अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग एवरेज वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं ओवर आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। इस डेफिनेशन जो हमारे पास फार्मूला है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन में। तो चलिए आज हम लोग एग्जांपल नंबर जो 3 है जिसमें हमें फंक्शन दिया गया है। फंक्शन हमें एक्स कॉज एक्स वाई गिवन है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो है 0 से x की, मैंने x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल वो है अंडर आता है 0 और पाई के, एंड y हमारे पास 0 और 1 के अंडर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी बातें जो फॉर्मूला हमें गिवन है वो 1/एरिया ऑफ r है। तो सबसे पहले हम लोग को एरिया फाइंड करना है एंड देन हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे अपने गिवन फंक्शन पे। तो यहाँ पर जो बुक है उसमें काफ़ी डायरेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम लोग सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे एंड देन हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल की सोल्यूशन। और इसी के साथ अगर जल्दी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरिया हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन होती है डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स आ जाता है। इसमें इंक नहीं है, इसमें इंक डाल देंगे बाद में। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिमिट गिवन है, तो जो y की लिमिट है वो क्या थी, y की लिमिट थी हमारे पास 0 से 1 एंड x की जो लिमिट थी वो 0 से पाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी लिमिट आ गई है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ से पुट कर दिया है। अगर आप देखें यहाँ पर 0 से 1 0 से पाई, ठीक है, मैंने लिमिट सही पुट किया। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, एरिया फाइंड किया था एग्जाम्पल नंबर 1 में। तो आपको तरीका अब आना चाहिए कि एरिया हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले y को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले स्टार्ट होगा y से। तो यहाँ पर हम लोग y लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास 1 dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। और यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट है वो 0 से 1 है, ठीक है। डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा बिकॉज इसको अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, एंड साथ में जो इसका हमारे पास इंटीग्रल है वो भी कंटिन्यू रहेगा जो कि हमारे पास 0 से पाई है, ठीक है। अब हम लोग y में लिमिट्स पुट करेंगे, तो y में लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, एंड इसी के साथ हमारे पास जो डी ऑफ एक्स है वो कंटिन्यू है एंड 0 से 1 जो इंटीग्रेशन है वो भी कंटिन्यू रहेगी। एंड देन यहाँ पर, अच्छा ये थोड़ा सा हाथ इधर गलत है तो इस वजह से इधर थोड़ा सा सही से नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 एंड डी ऑफ एक्स 0 से पाई हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये x हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है x एंड देन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जब x आ गया, ठीक है, तो इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रल हमने ले लिया, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, 0 से जो पाई है वो हमारे पास लिमिट हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर का थोड़ा सा रेस कर देंगे ताकि आगे की चीज़ें फाइंड कर सकें। तो ये वाला मैं पूरे रेस कर दूँगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पाई एक्स में हम लोग दोनों लिमिट्स को पुट करेंगे। तो सबसे पहले पाई को पुट करेंगे तो पे हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा, फिर एक्स में 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया क्या आ गया, एरिया हमारे पास आ गया है, एरिया हमारे पास आ गया पाई, ठीक है। अब एरिया जो पाई है हमारे पास इधर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। किस तरह से पुट करेंगे, अब यहाँ पर देखें हम लोगों ने किया हुआ है कि एवरेज वैल्यू हमें फाइंड करनी है ऑफ रीजन आर की। तो यहाँ पर हम लोग अपने जो फॉर्मूला है उसको कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग इसकी जगह क्या लगा लेंगे, पाई लगा लेंगे, ठीक है। अब हमेशा पाई नहीं आएगा, जो लिमिट्स हमें जैसे जैसी लिमिट्स चेंज होती रहेंगी इस तरह हमारे पास जो एरिया है वो भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अपनी डबल इंटीग्रेशन और एफ ऑफ डी एक्स यानी लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या होगी, 0 से 1 और ये हो जाएगी 0 से पाई, ये हमारे पास कंटिन्यू है। फंक्शन हमें क्या दिया गया है, फंक्शन हमें दिया गया है एक्स कॉस एक्स वाई, और हमारे पास फिर क्या होता है डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ऑफ वाई को। तो इसमें ध्यान रखिएगा, डी ऑफ वाई को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पर भी हमारे पास वाई की लिमिट सबसे पहले लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वाई की लिमिट लगाएंगे एंड देन हम लोग एक्स की लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो आप गड़बड़ ना कीजिएगा, ऐसा आप यहाँ पर गलती से एक्स की लिमिट लगा लें और उसको सॉल्व करें और खुश रहें कि हमारा जो सोल्यूशन है वो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सोल्यूशन में फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए ध्यान से सबसे पहले डी ऑफ वाई होगा, ये सबसे पहले इंटीग्रेट भी होगा और इसकी लिमिट भी सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग डी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट फिर हमारे पास क्या होगी, डी ऑफ एक्स की लगेगी। तो जो जनरल बात करें तो सबसे पहले हम लोग एक्स की लिमिट लगाएंगे, देन वाई की लिमिट लगाएंगे और डिफ्रेंशिएट डी ऑफ वाई को सबसे पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड डी ऑफ एक्स को बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने काफ़ी गंद मचा लिया है तो इसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं, तो इसको पूरी तरीके से साफ़ कर लेते हैं।
इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो हमने फॉर्मूले में पुटिंग कर ली थी जो कि हमारे पास 1/π था, क्योंकि एरिया 1/π आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये जो एरिया है ये आखिरी में भी लिख सकते हैं या फिर आप शुरू में लिख देंगे। अगर शुरू में लिख देंगे तो जान छूट जाएगी, आखिरी में लिखेंगे तो भी निकालना तो पड़ेगा, तो इससे अच्छा शुरू में ही निकाल लें। एंड देन हमारे पास जो हमारी चीज़ें हैं यानी लिमिट, तो ये मैं y की लिमिट पहले मैं क्या करूँगी, x की लिमिट पुट करूँगी जो 0 से पाई है, एंड देन y की लिमिट पुट करूँगी जो 0 से 1 है, एंड देन हम लोग अपना फंक्शन यानी x cos xy फिर लिखेंगे d ऑफ y एंड देन d ऑफ x लिख देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपने जो वैल्यू थी अपने फंक्शन में जो फार्मूला था उसमें पुट कर दी है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले d ऑफ y के रिस्पेक्ट से इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो d ऑफ y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, जो x होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 1, ये वाला इंटीग्रेशन कंटिन्यू रहेगा 0 to पाई, एंड 1 जो पाई है एरिया वो भी कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, cos x y और d ऑफ y कर देंगे, एंड d ऑफ x हमारे पास अलग रहेगा। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन, साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, तो हो जाएगा साइन x और y, ठीक है। अब हमारे पास एंगल में क्या है, एंगल में हमारे पास x है, तो हम लोग का नीचे डिवीजन में x आ जाएगा, सही है। एंड साथ में d ऑफ x आ जाएगा, d ऑफ y अब इसी के साथ ख़त्म हो गया है। एंड लिमिट जो है, लिमिट को कंटिन्यू रख देंगे, लिमिट 0 से 1 है, एंड देन हमारे पास ये जो x वाला इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा 0 से, ये हो जाएगा पाई। अब यहाँ पर देखें, एक x को हमने कॉमन लिया था, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन xy रह जाएगा, एंड देन एरिया भी हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर अगर देख लें, ये एरिया को कंटिन्यू रखेंगे, इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 0 से हमारे पास पाई, एंड साइन हमारे पास 1 एंड साइन हमारे पास 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन x, y में हमने 1 पुट कर लिया, एंड देन माइनस साइन, ये हो जाएगा हमारे पास 0 कर देंगे तो बस ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो लिमिट पुट कर दी और d ऑफ हम लोग क्या लिख देंगे, d ऑफ x लिख देंगे। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये वाला रब करते हैं। तो अगर हम देख लें 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/π इंटीग्रल 0 से पाई एंड देन साइन x और d ऑफ x। अब हमें क्या बचा, अब हमारे पास ये बचा है, तो बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/π बाहर रहेगा, साइन में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन का हमारे पास इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉज ऑफ x होता है, एंड देन हमारे पास क्या आ जाती है, लिमिट आ जाती है जो कि 0 से पाई है, एंड देन हम लोग 1/π, अब हम लोग इसमें पाई पुट कर देंगे, यानी क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, माइनस कॉस पाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉज ऑफ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/π, और जो हमारे पास कॉस पाई है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये हमें 1 दे देगा, एंड देन cos 0 भी हमें 1 देता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। 1 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और 1/π वहाँ पर हमने बाहर निकाला हुआ है, तो बस उसको भी हम लोग साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/π हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है वो आ चुकी है, दैट इज़ 2/π। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है, और इसको अच्छे से समझ लें। एक दो दफ़ा वीडियो देख लें, अगर समझ नहीं आ रही तो एक दो दफ़ा इसको रिपीट कर लें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूरी एक्सरसाइज में ये चीज़ें यूज़ हैं। तो इसी के साथ चैनल को वीडियो को एंड करते हैं। तो ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।